स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल मोनीज लाइफ में। तो इधर मैं बैठी थी और ना शिवानी जा रही थी, उससे बात कर रही थी। वैसे तो मैं साथ में भी जा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, तो वहीं से ही शिवानी को छोड़ के भी आ जाऊँगी। तो मैं इधर बैठी थी क्योंकि अभी जाने में टाइम है, तो अभी हम लोग तैयार वगैरह भी होंगे, लेकिन बाकी तैयारी कर दी है। इसका ना टिफ़िन वगैरह सब कुछ पैक कर दिया है रास्ते के लिए। तो शिवानी को भी वो खिला रही थी। आज बहुत बुरा लग रहा है मुझे, तो अभी से बुरा लग रहा है क्योंकि इसको जाना है। अभी ये 2-3 दिन के लिए ही आती है शिवानी। अब ऐसे रुकने के लिए कितने दिन में आओगी? 1 मिनट। इधर ये शिवानी खिला रही थी दिवीसा को। तो शिवानी कितने दिन बाद आओगी और कितने दिन के लिए आओगी? विद्यांश की शादी में आएंगे, पहले से आएंगे बात करने के लिए। मतलब उसके पहले दिवीसा की शादी में। ठीक है, फिर उसके बाद आएंगे। उसके बाद जब दिवीसा बुलाएगी तब आएंगे, है ना? नहीं, अब की बार आना तो कम से कम नहीं तो 15 दिन रुकना। आप तुम आती हो और 2 दिन बाद चली जाती हो, प्लीज। ठीक है, वो देखो मार रही है, ऐसे क्यों कर रही मौसी? तो ऐसा किस किस की बहन करती हैं, सिर्फ 2 दिन के लिए आती हैं। जो मेरी बहन है वो तो सिर्फ 2 दिन के लिए घर से बोल के आती है, मैं इतनी तारीख को आऊँगी, इतने तारीख को रुकूँगी और इतने तारीख को चली जाऊँगी। और सिर्फ 2 दिन, मतलब ये ना 22 को आई थी, 23-24 रुकी और आज जा रही। इतने से दिन के लिए आती। उधर ये कह रही हाँ सही कह रही मम्मा। क्यों दिवीसा, मासी ऐसी करती? आपने पिट्टी कर दी उनकी? अच्छा, ऐसी करती जी? गंदी है मासी? हाँ, आपको रुलाया था? रुलाया था आपको मासी ने? क्यों आपको रुलाती है मासी? गंदी है ना? गंदी है ना? गंदी है ना? गंदी है ना? गंदी? ये मोबाइल पकड़ेगी अब। गंदी है मासी? मासी गंदी है। तो चलते हैं, मैं भी रेडी होती हूँ, दिवीसा को भी रेडी करते। चलो शिवानी तुम भी रेडी हो जाओ। विद्यांश भी अभी सो ही रहा है, तो विद्यांश को भी रेडी करना है। रेडी हो जाओ, जल्दी निकलो। अरे तो जाना है, टाइम से जाएंगे, शॉपिंग करेंगे वहाँ पर। आप भी करोगे मेरे साथ शॉपिंग? तो इसको निकलना है, इसी की ट्रेन छूट जाएगी, कोई बात नहीं, थोड़े देर से निकल जाएंगे। फिर ये तो चलते हैं, तैयार वगैरह होते हैं और दिवीसा को भी करते हैं, विद्यांश को भी करते हैं। और ना निकलने का टाइम भी हो रहा है क्योंकि टाइम से पहुंच जाएंगे वहाँ, तो शॉपिंग भी कर लेंगे, साथ में थोड़ा सा घूम भी लेंगे शिवानी के साथ, अगर टाइम मिलेगा तो। और अगर नहीं मिलेगा तो शिवानी सीधे निकल जाएगी और हम लोग वापस घर आ जाएंगे। ठीक है शिवानी? ठीक है। तो इधर मैं हो चुकी थी रेडी और मैंने ना साड़ी वेयर की है आज। और ना दिवीसा को भी इधर रेडी कर दिया था, ये रही दिवीसा। और ना विद्यांश भी रेडी हो चुका है, शिवानी भी रेडी हो चुकी है, सब लोग रेडी हो चुके हैं, बस निकलना ही है। 5 मिनट में हम लोग बस निकलने ही वाले हैं। इधर मैं ना इन लोगों का वेट कर रही कि ये लोग आ जाएं, उसके बाद निकले। तो ये रहा विद्यांश भी इधर रेडी है। तो चलते हैं, शॉपिंग करके आते हैं। तो इधर हम लोग हो चुके थे रेडी और शिवानी भी रेडी होकर आ चुकी थी। और ये दिवीसा को उठा रही थी, बोल रही थी फिर तो मुझे चला जाना है और इसकी याद आएगी। तो मैंने इससे बोला अभी भी मौका है, मत जाओ। तो ये मुझे ना गुस्से में देखने लगी थी। और ना फिर हम लोग पहुंच चुके थे इधर मॉल पहुंचकर हम लोगों ने की दिवीसा के लिए शॉपिंग। सिर्फ दिवीसा के लिए ही शॉपिंग की थी क्योंकि अभी हम लोगों को जाना है शादी में। और जितने भी दिवीसा के कपड़े थे वो सब छोटे छोटे होने लगे हैं। और भाई शादी के लिए कपड़े तो लेना बनता है, उसकी बुआ की शादी थी। तो इधर हम लोग मॉल में ना उसके कपड़े देख रहे थे और शिवानी थी, तो मेरी हेल्प भी हो गई थी क्योंकि ना मैं अकेली चूज़ करती हूँ ना, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। वैसे तो विद्यांश के पापा भी मेरी हेल्प कर देते हैं, लेकिन ना इस बार शिवानी थी तो मज़ा आ गया था शॉपिंग करने में। और ना अच्छे अच्छे कपड़े भी हम लोगों ने देखे थे वहाँ पर, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे दिवीसा के लिए जो कि हम लोगों ने लिए थे। और फिर ना विद्यांश के लिए भी हम लोगों ने सोचा कि एक आध जोड़ी ले लेते हैं, तो फिर वो भी गुस्सा हो जाता है, बोलता अब मुझसे कोई प्यार नहीं करता है ऐसा वैसा। तो मैं इधर विद्यांश के लिए भी देख रही थी, साथ में ना शिवानी से भी बोला था मैंने कि शिवानी एक टी शर्ट वगैरह तुम्हें जो भी पसंद आ रही हो तुम ले लो। तो उसने नहीं ली थी, बोल रही थी मुझे एक लोवर बस देखना है, वो भी अच्छा लग रहा था। तो उसने अपने लिए लिया था लोवर, मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया था क्योंकि मेरे पास तो सब कुछ था। तो इधर हम लोगों की शॉपिंग हो चुकी थी और दिवीसा के ना देख सकते हैं कैसे मुंह बन रहे थे। और वो शिवानी के पास थी ना, तो ना वो रो रही थी मेरे पास आने के लिए, लेकिन शिवानी बोल रही थी कि मुझे लिए रहेंगे तो थोड़ा सा उसको रुलाने दो, मज़ा आ रहा है उसके साथ खेलने में। फिर इधर ना ये शांत हो गई थी, हम लोग ना रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए थे क्योंकि अब
शिवानी को भी छोड़ना था। शिवानी की ट्रेन का टाइम भी हो चुका था। तो फाइनली शिवानी की जो ट्रेन थी वो आकर खड़ी हो चुकी थी और अभी 10 से 5 मिनट थे जाने को। तो हम लोग इधर ही खड़े थे, बहुत सारी बातें की। इधर हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह निकाली और ना फिर वेट कर रहे थे कि कितनी देर से निकलेगी ये लोग। तो बस 5 से 10 मिनट बाद ही ट्रेन निकल चुकी थी वहाँ से और शिवानी ट्रेन के अंदर पहुँच चुकी थी और वो ना दिविसा को पैसे दे रही थी। तो मैंने बोला अभी नहीं चाहिए, क्योंकि ना उसके लिए ना कुछ लेके आया करो, पैसे लेके नहीं आया करो। तो जैसे तैसे करके वो मानी और ना दिविसा इधर देख रही थी इसको। ना दिविसा ना बहुत मिस कर रही थी, मैं भी मिस कर रही थी। दिविसा ना बार बार देख रही थी मुड़ के कि ये कर क्या रही है, कि क्यों वहाँ पर बैठ गई। लेकिन ना अच्छा नहीं लग रहा था हम लोगों को यार, जाना तो था ही उसको। तो वो ना बोल रही थी मैं ना फिर से आऊँगी। तो फिर मैंने बोला कि ऐसे 1-2 दिन के लिए नहीं, कम से कम 8-10 दिन के लिए आना, अच्छा नहीं लगता, तुम बार बार जाती हो फिर आती हो। तो बोलती मैं जितने दिन के लिए आया करूँगी ना तो उतने दिन मुझे रुकने दिया करो और मुझे मेरा मन नहीं लगता कहीं। फिर इधर इसके जिया जी ने इसका हाथ पकड़ लिया था, ट्रेन चालू हो गई थी। तो विद्यांश बोला प्लीज़ पापा छोड़ दो, आपको चोट लग जाएगी, मौसी को जाने दो। तो ये जा चुकी थी और ना मुझे सच्ची बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था जब मैं ना इसको देख रही थी ऐसे ट्रेन में जाते टाइम। तो उधर हम लोगों की हो चुकी थी बाय बाय। और ना अच्छा लगता है जब वो आती है, लेकिन जब वो चली जाती है तो बुरा भी लगता है। फिर इधर हम लोगों को लग चुकी थी भूख, मुझे तो नहीं, खैर विद्यांश को ज़्यादा लग रही थी। दिविसा सो चुकी थी तो मैंने दिविसा को उधर ही आराम से लिटा दिया था और हम लोग कर रहे थे खाने का वेट। थोड़ा सा ही मैंने ना इनके साथ खा लिया था मुझे, क्योंकि भूख ही नहीं लग रही थी। और विद्यांश को खाना था पिज़्ज़ा। ये ऐसा पिज़्ज़ा खाता है एकदम सिंपल, उसमें सिर्फ चीज़ और सॉस बस डली थी और कुछ भी नहीं डला था। इसने ऐसा खाया था और हम लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा खाना खाया। और ना चप्पल लेनी थी तो चप्पल वाली शॉप पर पहुंच चुके थे। विद्यांश को दिलाने थे शूज और दिविसा कर रही थी अपने पापा को परेशान। वहाँ जाके इसने ना इतना तंग किया, वहाँ पर जितने भी ये डिब्बे के ढक्कन थे ना वो निकाल निकाल दे रही थी। आखिर में उसके पापा को वहाँ से उठना ही पड़ा था। अभी आप देख सकते हैं वो कैसे खींच रही थी, फुल कोशिश कर रही थी। और मैं अपने लिए भी इधर सैंडल वगैरह देख रही थी, चप्पल वगैरह, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर आखिरकार मुझे ना दूसरी शॉप पर जाके ही पसंद आई थी एक चप्पल, तो वो मैंने ले ली थी और हम लोग निकल चुके थे घर के लिए। और मौसम अच्छा तो हो रहा था, साथ में ना ये भी लग रहा था कि हम लोग ना लेट तो नहीं हो गए, क्योंकि ना वहाँ से लौटते टाइम मुझे 1-2 काम और थे। मुझे अपने फूफा जी के घर भी जाना था, उनका मतलब ऑपरेशन हुआ तो उनको देखने भी गई थी। मैंने वहाँ पर शूट नहीं किया, एक्चुअली मुझे हर जगह ना कैमरा ऑन करके ना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने ना उनको भी देखा था और वहाँ से ना लौटते टाइम आई तो मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। बस ये लग रहा था कि बारिश ना हो जाए, क्योंकि ऑटो से आई थी और ऑटो से जाना मुझे अच्छा लगता है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बस दिविसा का ही डर था। बाकी इन्होंने तो बोला था कि चलो गाड़ी से चलते हैं, लेकिन ना मुझे ऑटो में अच्छा लग रहा था, इस वजह से हम लोग ऑटो से गए थे। और इधर देख सकते हैं कि ना दिविसा सो ही रही थी। जैसे ही हम लोगों का घर आने लगा तो दिविसा इधर उठ चुकी थी और मस्त इधर ना कैमरा से बातें कर रही थी, ये लगी थी करने को। और विद्यांश अपना घर देख रहा था कि बस पहुंच गए मम्मा, बस 2 मिनट बचे, मम्मा बस 2 मिनट बचे। इसका यही रहता है। अभी ये ना जानने लगा है, कुछ दिनों बाद दिविसा भी ऐसा ही करेगी। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे अपने घर के बाहर और घर पर जाके मैं तो आराम से लेट गई थी, क्योंकि काफ़ी थक चुकी थी, पूरा दिन हो चुका था। सुबह में भी जल्दी उठी थी, क्योंकि शिवानी के लिए खाना वगैरह पैक करना था ना, तो मैं जल्दी उठ चुकी थी, तो इस वजह से मैं थक गई थी। और फिर आ चुकी थी माही दिविसा के साथ खेलने के लिए। ये रोज़ आती है दिविसा के साथ खेलने। पीहू और माही ये ना दोनों बच्चे दिविसा को खिलाने आते हैं और दिविसा भी काफ़ी मस्ती करती है लोगों के साथ। विद्यांश के साथ तो चलो उसका रहता ही है खेलना, लेकिन अभी माही और पीहू आती है ना तो लोगों के साथ भी काफ़ी देर तक खेलती रहती है। और इधर आप देख सकते हैं माही को ना ये कैसे देख रही थी। माही उससे पूछ रही थी कि कहाँ गई थी आज आप, क्या लेके आई, आप तो शॉपिंग करके आई। तो दिविसा भी अपनी लैंग्वेज में बात कर रही थी, आई कर रही थी। और माही बोल रही थी मेरे लिए क्या लेके आई, तो मुझे हंसी आ रही थी। बेचारी कुछ बोल भी नहीं सकती, बस वो मुझे देखने लगती थी जहाँ उसको कुछ समझ नहीं आता था। फिर मैंने ना माही से बोला थोड़ा बड़ा हो जाने दो उसको, फिर वो भी तो मैं ऐसे ही रिप्लाई देगी जैसे ना आप उससे ना बात कर रही हो ना, वैसे ही वो आप तो मैं भी रिप्लाई देगी। तो ना वहाँ से आने के बाद इन लोगों के साथ ना मैंने ना काफ़ी देर तक खेला भी था। इधर देख सकते हैं जी कैसे देख रही थी माही को। फिर ना इधर बोल रही थी माही कि ना कुछ दिनों बाद तुम ऐसे हाथ मिलाना भी सीख जाना और ना ऐसे करना। तो अभी देखना आप माही इस तरीके से लेटी थी ना
तो वो देख रही थी। फिर माही ने बोला चलो आप भी मेरे जैसे ही लेटो। तो अभी वो भी ऐसे सिर करके ना लेट गई थी। मुझे इतना अच्छा लग रहा था इन दोनों को ना ऐसे खेलते हुए। उसने एकदम आराम से उसका सिर नीचे रखा था ताकि उसको लग ना जाए। तो इधर वो भी ऐसे लेट गई थी और विद्यांश बोल रहा था मम्मा ये कितनी बात मानने लगी अब सबकी। मैंने कहा रुको अभी उसको ऊधम करने दो। तो ऐसे ही इन लोगों की बातें ना काफ़ी देर तक चलती रही, ये काफ़ी देर तक खेलते रहा और मैं आके थक चुकी थी तो फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। सो इस वीडियो को रहने देते हैं इधर ही तक। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाके कर देना और शेयर भी कर देना। बाय बाय।